पूर्वक साथियों अपने परिवार में जब हम इंटरफेस करते हैं, अपने परिवार से हम मिलते हैं, तो ऐसा लगता है ये हमारा जो परिवार है, हम लोगों का साथ कोई महीना, 2 महीना या साल का नहीं है, बल्कि आपसे मिलने के बाद में ऐसा लगता है कि हम लोगों का साथ कई वर्षों का है, कई वर्ष से पुराना है हम लोगों का साथ, ऐसा साथियों फ़ील होता है। क्योंकि आप जब जो शख्स सम्मान देना जानता है, तो कहने की उसके लिए भी लोग सम्मान देने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। तो साथियों, दुआ करता हूँ अल्लाह, ईश्वर, गॉड, परमेश्वर, भगवान से कि जो सम्मान, जो स्वागत आप अपने अपलाइन का, अपने सीनियर का हमारा करते हैं साथियों, इससे आने वाले टाइम में कई गुना ज़्यादा बढ़ कर के सम्मान साथियों आप सभी का हो। बाकी साथियों, आपके बीच में काफ़ी टाइम से आपसे मिलने का मन कर रहा था, लाइव आने का मन कर रहा था साथियों। थैंक यू सर। तो साथियों आप सभी के बीच में थैंक यू। थैंक यू सर। बाकी साथियों आप सभी से मिल करके एक बेहद खुशी होता है, और आप सभी का जो आपने वेलकम किया इसके लिए अगेन थैंक यू साथियों। बाकी साथियों, अपनी बात को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए और स्पेशल जिन साथियों ने बैक और प्रमोशन के साथ साथ जो सिस्टम की तरफ से ऑफर छोड़ा गया था, उस ऑफर को हिट किया है, यानी कि दोनों को मिला के कहा जाए साथियों, आपके अचीवमेंट के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत साथियों बधाई हो। आप सभी के लिए आपकी कामयाबी बहुत बहुत मुबारक हो साथियों। और साथियों दुआ करते हैं कि ये कामयाबी आपकी सिर्फ यहीं पे ही ना रुके रहे, ये आपकी कामयाबी और भी आगे जाए, और भी आप उस तरह अपनी कामयाबी में इस तरह चमके जिस तरह आसमान में साथियों सितारे चमकते हैं। और ये 100% होगा। क्यों होगा? क्योंकि साथियों जो आपके पास में आपका जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपको कहीं विरासत में नहीं मिला है। इस रिजल्ट को लेने के लिए ऐसा नहीं कि आपने किसी से छीना है, इस रिजल्ट के आप हकदार थे। इस रिजल्ट के लिए आपने मेहनत किया था, इस कामयाबी के लिए आपने त्याग किया था, तब कहने के साथियों आपको ये कामयाबी मिली है। और मैं बहुत अच्छे तरीका से, बहुत बाखूबी तरीका से और भली भांति मैं जानता हूं कि आपने जो जुलाई मंथ में लास्ट दिन में, यानी कि मैं 31 तारीख की साथियों बात कर रहा हूं, आप सभी ने अपने अपलाइन के साथ मिल करके और अपनी डाउनलाइन के साथ में मिल करके जो आपने मेहनत किया था साथियों अपने प्रमोशन को लेने के लिए और अपने ऑफर को अचीव करने के लिए, वो मेहनत साथियों आपकी वास्तविक काबिले तारीफ है, जो साथियों आपको यहां तक लेकर के आई है। बाकी साथियों आपसे मैं सिर्फ ये चीज कहना चाहता हूं कि जो मेहनत आप सभी ने, एज आप लीडर्स हैं, आप सभी ने, आपकी टीम ने और आपके अपलाइन ने जो मेहनत 31 तारीख को की थी, और वो आपने रिजल्ट भी देखा, आप सभी ने रिजल्ट देखा होगा उसका कि 31 तारीख को करने के बाद में जो 1 तारीख के लिए आपने देखा आपकी टीम में प्रमोशन निकले होंगे, ओपल बने हैं, टॉपाज बने हैं, जस्पर बने हैं, उसके बाद में ऑफर अचीवमेंट किए हैं। ये सब कुछ उस मेहनत के बदौलत है जो आपने किया।
तो मेरे कहने का मतलब साथियों ये है कि जो मेहनत आप सभी ने 31 तारीख को किया था, अगर वही मेहनत एक पल सोच के देखिए साथियों, अगर महीने के 30 के 30 दिन हो, वो मेहनत आपकी लगातार हो, वो मेहनत आपकी हर दिन हो, तो क्या लगता है साथियों, ये अचीवमेंट आपके बीच में क्या हर दिन नहीं होंगे? 110% साथियों हर दिन अचीवमेंट होंगे। हर दिन आपकी टीम में प्रमोशन निकल रहा होगा। हर दिन आपकी टीम में बड़े से बड़े चेक बन रहे होंगे। हर दिन आपकी टीम में एक प्रमोशन रैंक रो की कतार लगी होगी। हर दिन होगा साथियों। लेकिन ये हर दिन कब होगा? ये हर दिन तब होगा जब आप हर दिन के लिए 31 तारीख समझ करके मेहनत कर रहे होंगे। आप याद कीजिए साथियों, आप सभी अच्छे से बाखूबी जानते होंगे कि 31 तारीख के लिए ऐसे कोई शख्स नहीं होंगे जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन को खोल के नहीं देखा होगा। 31 तारीख के लिए ऐसे कोई शख्स नहीं होंगे जिन्होंने खाना टाइम से खाया होगा। किसी ने भी टाइम से खाना नहीं खाया होगा साथियों। 31 तारीख के लिए वो कोई ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिन्होंने अपनी पूरी टीम के लिए कॉल के द्वारा फॉलो अप नहीं किया होगा। और 31 तारीख के लिए ऐसा कोई लीडर नहीं होगा जिन्होंने अपनी नेटवर्क ट्री नहीं देखी होगी उठा करके कि मैं देखता हूं आज के दिन मेरी टीम में कौन कौन लोग हैं जो प्रमोशन जिनका निकल रहा है और उनके ऊपर मुझे मेहनत करना चाहिए। 31 तारीख के लिए ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिन्होंने अपने नीचे जो लोग अपने ऑफर को हिट करने वाले होंगे उनके लिए कॉल द्वारा फॉलो अप नहीं किया होगा। उनको बताया नहीं होगा कि आप कैसे प्रमोशन ले सकते हैं या कैसे अपना ऑफर को अचीव कर सकते हैं। ऐसा कोई शख्स नहीं होगा साथियों। 100% आप सभी ने 31 तारीख में अपनी टीम का प्रमोशन दिलाने के लिए, उनको ऑफर अचीव कराने के लिए और खुद का प्रमोशन लेने के लिए और सबका इंसेंटिव बनाने के लिए वो हर चीज की होगी जो साथियों आपको लगता होगा कि इसके प्रमोशन, इसकी कामयाबी के लिए ये चीज जायज है और ये चीज होना चाहिए। वो हर कुछ साथियों आपने किया होगा। यानी कि बात वही आ जाती है साथियों, आप सभी ने वो भी किया होगा जो कहा जाता है कि मरता क्या नहीं करता, मरता सब कुछ करता है। और साथियों आपको ऐसे आपको लगा ऐसा कि आज 31 तारीख है, लास्ट दिन है, आज के दिन प्रमोशन का एंड जो मतलब ऑफर रखे गया था वो एंड होने वाला है। जल्दी जल्दी मैं अपनी टीम को फॉलो अप कर लेता हूँ, प्रमोशन अपना उसको ऑफर को अचीव करा देता हूँ या प्रमोशन निकाल लेते हैं क्योंकि फर्स्ट तारीख के लिए रिवार्ड मिलने वाला है। ये सब कुछ साथियों आपने होगा और उसके लिए आपने टाइम से खाना भी नहीं खाया होगा। उसके लिए आपने सारे काम को एक साइड कर दिए होंगे, तब जाकर के साथियों कहने के आपकी टीम में ये खुशहाली पल आए हुए हैं। बस लास्ट कहने के बाद में इन सारे बातों का निचोड़ सिर्फ एक ही है मेरे दोस्त, कि जो मेहनत आपकी लास्ट तारीख में रही थी, आप सोच के देखिए अगर वही मेहनत आपकी डे 1 से हो और महीने के 30 दिन हो तो क्या लगता है साथियों आपका अचीवमेंट डे 1 में ही और महीने के 30 दिन में नहीं होगा क्या? 100% साथियों होगा। तो आप सभी से साथियों वही चीज कहना चाहूंगा कि आप हर दिन लास्ट दिन समझ करके आप मेहनत कीजिए। हर दिन को आप ये सोचकर समझकर मेहनत कीजिए कि आज महीने का लास्ट दिन होने वाला है और आज मुझे अपनी टीम में प्रमोशन निकालना है तो निकालना है। अगर साथियों ये दिन अगर आपने ये सोच करके दिन की शुरुआत कर ली तो विश्वास करना साथियों आपकी टीम में कोई शख्स 31 तारीख को 31 तारीख का इंतजार नहीं करेगा। कोई शख्स ये नहीं सोचेंगे कि आज लास्ट दिन है, आज यार प्रमोशन हो जाए तो अच्छी बात है वरना नेक्स्ट मंथ में हम चले जाएंगे। नहीं,
वो जानता है कि आज का दिन ही लास्ट समझ के मैं काम करूंगा तो आज ही मेरा प्रमोशन होगा। और ये सब कुछ साथियों कराएगा कौन? क्या ये सब काम जो प्रमोशन निकले आपकी टीम में, जो चेक बने हैं आपकी टीम में, या जो ऑफर अचीवमेंट किए हैं आपकी टीम में, क्या लगता है ये जो नए लोग जो 31 तारीख में ही ज्वाइन किए थे या जो 30 तारीख में ज्वाइन किए थे, क्या उन्होंने ही अपने आप से कर दिया? नहीं साथियों, ये सब कुछ आप सबके बदौलत हो पाया है। आपने उनको रियलाइज कराया है, आपने मेहनत कराई है, तब जाके साथियों सब कुछ हो पाया है। तो इसका मतलब इन सबके साथियों कामयाबी का जो क्रेडिट जाता है वो आप सभी के लिए जाता है। बस साथियों कहना यही चाहता हूं मैं आप सभी से कि बहुत सारे लीडर्स कहते हैं कि सर हमारी टीम में काम नहीं हो रहा है, प्रमोशन नहीं निकल रहे हैं। तो आप सभी ये बात साथियों याद रखना कि टीम में काम होता नहीं है, टीम में काम कराया जाता है। बात वही आ जाती है, आपने कई बार सुना होगा, क्या भैंस दूध देती है? तो बहुत सारे साथी कहते हैं कि यस भैंस दूध देती है, लेकिन साथियों भैंस दूध देती नहीं है, गाय दूध देती नहीं है, गाय भैंस से दूध निकालना पड़ता है। ऐसे ही हमारी टीमें होती हैं साथियों, हमें हमारी टीम में प्रमोशन होते नहीं है, चेक ऑटोमेटिक बनते नहीं है, प्रमोशन निकाले जाते हैं, चेक बनवाए जाते हैं, तब साथियों चेक बनते हैं और तभी साथियों प्रमोशन निकलता है। आपके सीनियर हर दिन सुबह शाम आप देख रहे हैं साथियों, एज ए आप सभी लीडर हैं और मैं आप सभी से लाइव आकर के आई कांटेक्ट के साथ में साथियों बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बात मैं सिर्फ आपसे कर रहा हूं, ना कि आपकी टीम से कर रहा हूं। हम बात आपसे कर रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं साथियों, 9:30 बज रहा है और अभी भी साथियों ऑफिस में बैठे हैं आप सभी के इंतजार में कि आज अपनी फैमिली से मिलने का मौका मिला है तो जरूर मिलेंगे। आप में से कुछ साथी ऐसे होंगे जरूर जो कहने की खाना खा पी के आराम से बिस्तर पे लेट गए होंगे, सोने का इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन साथियों कामयाबी के लिए बहुत कुछ करना रहता है, मेहनत करनी रहती है। तो ये दिन अभी टाइम से सोना और टाइम से खाने का नहीं है। ये जो दिन चल रहे हैं साथियों, ये आपके संघर्ष भरे दिन हैं। इनको ना टाइम से खाना है और ना ही टाइम से सोना है और ना ही टाइम से उठना है। हर काम साथियों आपका भी टाइम रहेगा, तब जाके साथियों आपको कामयाबी मिलेगी। तो मेरे कहने का मतलब साथियों, आपके प्रमोशन के लिए, आपकी कामयाबी के लिए, आपके अचीवमेंट के लिए आपके सीनियर अपलाइन हर दिन सुबह और शाम मीटिंग चला रहे हैं, एजुकेशन क्लासेस चल रही हैं, आपकी टीम को मोटिवेट किया जा रहा है, उसके बावजूद भी काम नहीं निकल रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन साथियों कोई और नहीं है, हमारे हिसाब से स्वयं खुद हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने कहा है, आप लोहे को कितना भी गर्म कर लें, लोहे को कितना भी गर्म कर लें, लेकिन जब तक लोहे पे हथौड़ा मारने वाला शख्स जो होगा वो फुल एनर्जी और फुल एक्टिव नहीं रहेगा, तब तक लोहा आकार बदलने वाला नहीं है बिल्कुल। तो मुझे लगता है साथियों, आपकी टीम में जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो लोग हैं, जो नए मेंबर हैं, उनको मोटिवेट करने से अच्छा है स्वयं साथियों आप खुद को एक्टिवेट और खुद को आप मोटिवेट कीजिए। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट या ये जरूरी नहीं है कि लोहा बहुत ज्यादा गर्म होगा तभी वो आकार बदलेगा। नहीं साथियों, लोहा अगर एक पल के लिए थोड़ा कम गर्म भी होगा, लेकिन जो हथौड़ा मारने वाला इंसान है, अगर उसके अंदर जान है और वो अपने काम में एकदम ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, तो इस बात की गारंटी है साथियों, ठंडे लोहे को भी हथौड़ा मार मार करके वो आकार बदलने का दम रखता है अपने आप में। तो मेरे कहने का मतलब साथियों, ये रोना नहीं रोना है कि टीम में काम नहीं हो रहा है, आपको ये नहीं करना है कि हमारे नीचे लोग एक्टिव नहीं है। आप खुद से सोचिए कि एज ए लोहार तो मैं हूं ना,
हथौड़ा तो मुझे मारना है ना, तो मैं लोहे को दोष क्यों देता हूं? लोहा तो अप्लायंस सीनर काम कर रहे हैं लोहे को गर्म करने के लिए, लोहा फुल गर्म हो जा रहा है, लेकिन बात वही है, फुल गर्म होने के बावजूद भी जो लोहार है वो अच्छे से लोहे पे हथौड़ा नहीं मार रहे हैं। अच्छा, हथौड़ा भी मार रहे हैं, तो हथौड़ा मारने के साथ साथ ये भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि कौन सा हथौड़ा कब, कहां और कैसे मारना है। पता चला कि आकार तो बदलना इस साइड के लिए है और हथौड़ा पड़ रहा है इस साइड के लिए, तो नजरें आपकी आपके लोहे पर रहनी चाहिए, मतलब आपकी नजरें आपकी टीम पर रहनी चाहिए। अगर आपकी टीम में आपकी नजरें हैं और आप एक्टिव हमेशा तैयार खड़े हथौड़ा रहने के लिए, हथौड़ा मारने के लिए, विश्वास न मानना मेरे साथियों कि लोहा आकार गारंटी से ही बदलेगा। यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपनी टीम में सर से कफन बांध के अगर उतर गए हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि टीम में रिजल्ट ना निकले। रिजल्ट निकलेगा, 100% रिजल्ट निकलेगा, लेकिन रिजल्ट बात वही है, आप सभी के एक्टिव रहने से साथियों निकलेगा। जैसे आप सभी 31 तारीख को साथियों एक्टिव रहे, ऐसे ही मान लीजिए साथियों आप सभी, बस आप सभी के लिए साथी एक बार मोटिवेट होने की जरूरत है, अपनी कामयाबी के लिए आप सभी के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। आप आगे बढ़ जाएंगे, आपकी टीम ऑटोमेटिक साथियों आगे बढ़ जाएगी। तो बस साथियों, अगेन आपके इस जो अचीवमेंट आपकी टीम की और आप सभी के, अगेन मुबारक हो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बाकी साथियों, कुछ साथी आपकी टीम में ऐसे होंगे जिनका बैक मंथ में प्रमोशन छूट गया होगा, कुछ साथी ऐसे होंगे जिनका ऑफर छूट गया होगा। तो साथियों, आप सभी के लिए, आपकी टीम को ये बताना है, समझाना है कि आपको परेशान नहीं होना है, हताश, उदास, निराश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपका प्रमोशन हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है, अगर आपकी टीम में किसी का, तो भी साथियों हताश, उदास, निराश या परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। इसके लिए एक स्टोरी के माध्यम साथी जरूर समझना चाहेंगे आप सभी के लिए, जो आपने आपकी टीम में शायद किसका प्रमोशन छूट गए होंगे, ऑफर अचीव करना छूट गया होगा, तो साथियों जरूर अपनी टीम को समझाना है। और कई बार शायद आपने साथियों स्टोरी सुनी होगी कि कभी भी परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है, उदास नहीं होना है, निराश नहीं होना है, ऊपर वाला जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। आपने कई बार साथियों कहानी सुना होगा, स्टोरी सुना होगा अकबर और बीरबल का। अगेन साथियों आपके बीच में जरूर दोहराना चाहेंगे कि जो होता है वो अच्छे के लिए कैसे होता है। जैसे कि एक बार राजा अकबर अपने बीरबल के साथ में, जो मंत्री था उनके साथ में जंगल निकल जाते हैं शिकार करने के लिए। जब जंगल निकल जाते हैं शिकार करने के लिए, तो वहां जैसे शिकार करने के उतरते हैं, तो उनका किसी पत्ती से, किसी चीज से उनकी उंगली कट जाती है। तो अकबर कहते हैं कि बीरबल बीरबल भाग क्या, मेरी उंगली कट गई, मेरी उंगली कट गई। तो वहां बीरबल बोलता है, राय साहब आप परेशान नहीं होइए, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब इतना जैसे सुना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो एकदम अकबर नाराज हो जाते हैं बहुत ज्यादा कि ये मेरी उंगली कट जाती है, और बीरबल बोलता है कि जो होता है अच्छे के लिए। साथियों, ये अपने जो उसके वो होते हैं चपरासी या उसके सेना जो होते हैं, उनके लिए बोलते हैं इस बीरबल के लिए जाओ और काल कोठरी में बंद कर दो इनके लिए। बताओ, मेरी उंगली कट जाती है और ये बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। और बीरबल जाता है, वो ले जाते हैं और बीरबल को काल कोठरी में बंद कर देते हैं। यही देखकर राजा जो अकबर होता है वो अपने शिकार करने को आगे निकल जाते हैं जंगल में। जैसे ही काफी घने जंगल में पहुंचते हैं, तो वहां देखते हैं कि वहां पे आदिवासी कबीले के लोग होते हैं, जिनका कोई त्योहार होता है और उस त्योहार पे उन्हें बलि देना होता है।
तो वहां पर राजा अकबर को पकड़ लिया जाता है और जैसे ही राजा अकबर के लिए बलि देने को जाते हैं तो वहां देखते हैं एक शख्स देख लेता है, अरे हम तो इसकी बलि दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसकी उंगली कटी हुई है और जिसका अंग भंग होता है उसकी बलि मान्य नहीं होती है, ऐसा देवी का मानना है। तो वो अकबर के लिए वहीं पे साथियों छोड़ देते हैं। अब जैसे अकबर को छोड़ देते हैं तो अकबर भाग के दौड़ दौड़ के भाग के घर आता है और काल कोठरी में आता है, बीरबल से कहता है, बीरबल थैंक यू मेरे दोस्त, जो तू बोला था वो बिल्कुल सही बोला था कि ऊपर वाला जो बोला जो करता है वो सही करता है, वो अच्छे के लिए करता है। मेरी उंगली कट गई, इसकी वजह से मेरी आज गर्दन कटने से बच गई। अगर मेरी उंगली नहीं कटती तो मेरी गर्दन कट जाती। तो बीरबल वहां फिर बोलता है, कोई नहीं राजा साहब, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे आपने काल कोठरी में बंद किया, अच्छा हुआ, कोई बात नहीं है। अकबर वहां फिर थोड़ा सा परेशान हो जाता है, बोलता है, एक चीज बता, चल मेरी उंगली कटी तो मेरी गर्दन बच गई, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। तुझे काल कोठरी में बंद किया मैंने तो तेरे लिए क्या अच्छा हुआ? तो वहीं पे बीरबल बोलता है, राजा साहब मेरे लिए भी अच्छा हुआ, क्योंकि आपके साथ शिकार करने मैं भी तो गया था। अब वहां पे अगर हम दोनों वहीं पे होते, आप मुझे बंद नहीं करते कमरे में इसमें, तो मैं तो आपके साथ ही होता, तो वहां पे हम दोनों ही पकड़े जाते। तो आपकी उंगली कटी थी तो आपकी गर्दन कटने से बच गई, मेरी तो उंगली नहीं कटी थी तो आपकी जगह पे मेरी गर्दन कट जाती वहां पे। तो मेरे लिए ये अच्छा हो गया कि मैं यहाँ पे बंद हूँ, मेरी जान बच गई। तो वहां पे बोलता है अकबर बहुत अच्छे, यानी कि आज से मान जाते हैं ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो साथियों, इस स्टोरी को सुनाने का मेरा मतलब सिर्फ एक ये था कि आपकी टीम में अगर प्रमोशन हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुए हैं तो हताश, उदास, निराश, परेशान होने की जरूरत नहीं है आप सभी के लिए। साथियों, आप ये सोचिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वैक मंथ में अगर आप सिर्फ ओपल बनते तो इस महीना आप टॉपाज बन जाते मेहनत करने से। लेकिन बैक मंथ अगर आप ओपल नहीं बने हैं तो कोई बात नहीं है साथियों, इस महीना आप अपनी मेहनत के बदौलत, अपने जोश और जुनून के बदौलत, अपने अपलाइन और अपनी टीम के बदौलत आप लोग अपना इतिहास रच सकते हैं। और वो कौन सा इतिहास हो सकता है? वो ये हो सकता है कि आप आज 1-2 तारीख से प्लानिंग करें और प्लानिंग करके अपने प्रमोशन निकाले साथियों, अपना टारगेट बनाए कि मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, मुझे 5 तारीख तक अपना ओपल डन करना है तो डन करना ही करना है। अब आप सोच के देखिए साथियों, अगर आपका 5 तारीख तक अगर ओपल डन हो जाता है तो किसी के माई के लाल के साथियों ताकत नहीं होगा जो आपको इस महीना यानी अगस्त मंथ में आपको सीधे ओपल से टॉपर्स बनने से कोई रोक सकता है आपके लिए। यानी कि एक ही मंथ के अंदर अंदर आप साथियों डायरेक्ट साथियों ओपल से टॉपर्स बन सकते हैं। तो ये आपका इतिहास बन जाएगा और आप अपनी टीम को खुले मंच से ये कह सकते हैं कि मैंने एक ही मंथ के अंदर ही अंदर अपने 2 प्रमोशन को हिट किया था, और ऐसा मंथ जो पहले से ही हमारे इतिहास में दर्ज है, क्योंकि 15 अगस्त के लिए हमारा देश आजाद हुआ था और उसी मंथ ही मैंने अपने अपने 2 रैंक हिट किए थे, 2 रैंकों का प्रमोशन निकाला था। तो साथियों, ये सब कुछ आप सबके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी टीम में कैसा इतिहास बनाना चाहते हैं। चाहे तो आप दूसरे का इतिहास पढ़ते रहिए या फिर स्वयं मेहनत करिए, संघर्ष करिए और आकर के इतिहास बनाइए ताकि आपका इतिहास आपके लोग पढ़े। दूसरा साथियों, कुछ साथी ऐसे होते हैं जो जल्दी जल्दी आते हैं, अपनी टीम में मेहनत करते हैं, टीम बन जाती है थोड़ा सा और थोड़ी टीम टूट जाती है, फिर वो परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। आप सभी से कहना चाहूंगा साथियों, हताश, उदास, निराश होने की जरूरत नहीं है आपके लिए। अगर आप टूट रहे हैं, अगर आप गिर रहे हैं, आपको ठोकर लग रही है, तो आप ये सोचिए आप उतने ही ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। वो कैसे? चलिए एक उदाहरण के माध्यम से साथियों आपको बताते हैं। अगर आप सभी जाग रहे हैं तो एक बार अपनी नजर जरूर स्क्रीन की तरफ रखें अपने मोबाइल के, और आप मुझे देख रहे होंगे और आप देख रहे हैं साथियों, एक मान लेते हैं एक नया शख्स है,
आप अपने आप को मानिए, आप नए शख्स हैं और योनो पे में आपने आके ज्वाइन की। तो आप देख रहे हैं ये नया शख्स है, बिल्कुल मेरे हाथ में आप पेपर देख रहे हैं एक, ये पेपर एक नया शख्स है और इसको आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं इसको नीचे से पकड़ रहा हूँ। तो ये क्या है साथियों, ये सीधा नहीं हो पा रहा है, मतलब अपने आप में खड़े नहीं हो पा रहे हैं। को-होस्ट पार्टनर सर मुझे बताएंगे क्या स्क्रीन मेरी विजिबल है सर, आप देख पा रहे हैं? यस सर, यस सर। जी जी, थैंक यू थैंक यू। तो आप देख पा रहे हैं साथियों, ये पेज नहीं है बल्कि आप समझिए कि आप हैं, आप नए हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं साथियों, ये जो मैं पेज के लिए सादा है बिल्कुल, और मैं इसको इस तरीका से पकड़ रहा हूँ, देख रहे हैं बार बार गिर जा रहा है। लेकिन अब हम इसको कहते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, इसको मोड़ देते हैं साथियों। ये आपका हर दिन टूटना है, आपका हर दिन टूटना होगा, दिन में कई बार टूटना होगा, महीने में टूटना होगा, कई बार साथियों आपको टूटना होगा, सौ बार आपको टूटना पड़ जाता होगा। लेकिन ये आप टूट रहे हैं। अब टूटने के बाद में आप दोबारा अपनी मेहनत, अपनी ताकत, अपने हुनर, अपलाइन की सपोर्ट की बदौलत आपने ठाना मुझे दोबारा से खड़े होना है, तो खड़े होना है। और जब साथियों आप इतनी बार टूटने के बाद में जब आप खड़े हुए हैं, तो बताइए साथियों ये पेज आप देख रहे हैं खड़ा हुआ नहीं हुआ साथियों? फिर यस सर, यस सर। क्या आप देख रहे हैं स्क्रीन के लिए? बार बार खड़ा होगा सर, बिल्कुल। मतलब आप जितनी बार टूट रहे हैं, इसको जितनी बार तोड़ेंगे ना, अब आप देखेंगे साथियों जो नया पेज था, एकदम नया शख्स जो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब ये शख्स कई बार टूटने के बाद में जब उठा, तो आप देख रहे हैं साथियों ये खड़ा भी हो गया। सर नो यस सर, यस सर। यस सर, बिल्कुल सर। जी, तो वैसे ही साथियों आपके जिंदगी में भी ये चीजें होती हैं। जब जब आप टूटे, जब जब आप परेशान हो, तो साथियों आप खुद से अपने आप से ये सोचें कि मैं ये परेशान नहीं होना है, बल्कि मैं अब दुगनी ताकत से खड़ा होऊंगा। और आप देखेंगे साथियों, जो जो शख्स टूट के बिखरता है और बिखर से खुद से खड़ा होता है, इतिहास साथियों वही शख्स रचता है। क्योंकि किसी ने कहा है जब दंगल होता है, तो दंगल में जब दो व्यक्ति लड़ते हैं, दोनों गिरते हैं, दोनों परेशान होते हैं, लेकिन जब शख्स गिरता है तो नहीं हारता है, हारता तो तब है जब वो गिरकर उठ नहीं पाता है। तो वैसे ही साथियों आप सभी लीडर से हैं, आप गिरे हो तो हार मत मानिए कि मैं हार गया, परेशान हो गया, नहीं, मैं गिरा हूं, सिर्फ हार तो तब जाऊंगा जब गिर के उठ नहीं पाऊंगा, लेकिन उठने के लिए मुझे मेरे सपने मुझे उठाएंगे, मेरे घर की जिम्मेदारियां मुझे उठाएंगी, मेरे घर के सपने मुझे उठाएंगे। और वो साथियों अगर आपके साथ में हैं, तो आप 110% साथियों उठेंगे ही उठेंगे। तो साथियों आप सभी लोग इस तरीका से अपनी टीम में साथियों प्लानिंग के साथ मेहनत करें। परेशान होने की जरूरत नहीं है आप सभी के लिए, क्योंकि अगर साथियों आप परेशान हो जाते हैं, तो परेशान होने के बाद में इंसान का माइंड जो होता है साथियों काम करना बंद कर देता है। अगर जो शख्स अपने आप में ये सोच के चलते हैं कोई बात नहीं है, ये हवा के झोंके हैं जो एक पल के निकल जाएंगे, बस मुझे आगे बढ़ते रहना है, तो साथियों वो शख्स भी होते हैं और जो इतिहास भी रचते हैं। तो साथियों आप सभी लोग अपनी टीम के साथ में प्लानिंग करें, उनसे रिलेशन बना करके काम करें, और ये इस अगस्त महीने को आप ये ठान के काम करें कि आज ही महीने का लास्ट है। ये सोच के काम करें कि आज ही मुझे लास्ट दिन मिला है महीने का और मुझे प्रमोशन निकालना है तो निकालना है। तो आप देखेंगे साथियों आपकी टीम में लाइन लगी होगी प्रमोशन की, और आप अपनी टीम के बादशाह कहला रहे होंगे। तो साथियों इस तरीका से आप सभी लोग अपनी टीम में मेहनत करें। बाकी साथियों वेट मंथ में आप सभी ने जो अपनी मेहनत के बदौलत, अपनी सोच और समझ के बदौलत जो काम किया था, बातें में साथियों वो आपका काम, वो आपकी मेहनत काबिल तारीफ है, उसके लिए अगेन थैंक यू। और बाकी साथियों ये कंपनी जो है हर दिन हर मंथ अपना जो कामयाबी का ग्राफ है वो हर मंथ हर दिन ऊपर की तरफ ले जा रही है।
और ये सब कुछ साथियों आप सबके बदौलत हो पा रहा है। हम देख रहे हैं साथियों, जो जून मंथ में काम नहीं हुआ था, उस जुलाई मंथ में काम हुआ, यानी कि जून से जुलाई मंथ में बढ़ करके। और विश्वास है हमें आप सभी के ऊपर कि जो जुलाई मंथ में नहीं हुआ था, वो इस अगस्त मंथ में करके दिखाएंगे और अपनी टीम में हर किसी का प्रमोशन दिलाएंगे। क्या मैं विश्वास कर सकता हूँ आप सभी पे साथियों? यस सर, Yes, sir. बिल्कुल सर बिल्कुल। भरोसा है, बस आप सभी लोग साथियों इसी तरीका से लगन से लगे रहें और अपनी कामयाबी में साथियों चार चांद लगाते रहें। बाकी साथियों विश्वास रखना, जैसे जैसे आप इस पेड़ को बड़ा कर रहे हैं, वैसे ही वैसे साथियों हम लोग, हमारी पूरी टीम जो बैकएंड पे काम कर रही है, उस पेड़ की जड़ों को मजबूत कर रही है। और हम साथियों विश्वास दिलाते हैं कि आप इस पेड़ पे जितना चाहे इस पेड़ को उतना फैला लो, इस पेड़ पे जितना चाहे उतना फल लाद दो, आप जितना चाहे इस पेड़ पे उतना वजन लाद दो। इस बात की गारंटी है साथियों, पेड़ को हम नहीं गिरने देंगे, क्योंकि साथियों पेड़ की जड़ें कोई ऐसे नहीं है कि एक छोटे से पौधे की जड़ें हैं। साथियों ये पेड़ की जड़ें, ये एक बरगद की जड़ें हो चुकी हैं, जो कि कितना भी बड़े से बड़ा विशाल तूफान आ जाए, इस पेड़ को साथियों हिला नहीं पाएगा। तो साथियों ये सब कुछ आपके बदौलत हो पाया है। आप इसी तरह अपने विश्वास और भरोसे को साथियों बनाए रखें और अपने काम को साथियों आप आगे बढ़ाए रखें, अपनी कामयाबी को साथियों लेते रहें और अपनी कामयाबी में चार चांद लगाते रहें। बाकी साथियों आप सभी ने इतना टाइम दिया उसके लिए सो थैंक यू, धन्यवाद। एंड आपके अचीवमेंट के लिए अगेन साथियों बहुत बहुत मुबारक हो आपकी कामयाबी।